वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल कैट में इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा कंजंक्शन का टॉपिक है। कंजंक्शन को बारीकी से समझेंगे। कंजंक्शन के क्या यूज हैं, कंजंक्शन को हम यूज करके किस तरह से लेंदी सेंटेंस बना सकते हैं। उम्मीद है आप पूरा केयरफुल तरीके से वॉच करेंगे और अगर केयरफुल तरीके से वॉच करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो कंजंक्शन को बारीकी से समझे और उनके इंपॉर्टेंस को समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंड। ठीक है, एंड का मतलब होता है किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को देखते हैं और देखते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। राम और श्याम को जो जोड़ने का काम कर रहा है एंड। ठीक है, और राम और श्याम दो लोग प्लूरल हैं, इसलिए हमने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब जो लगाई है आर लगाई है। यदि एक व्यक्ति होता तो यहाँ पे इज लगाते। तो राम और श्याम को जो जोड़ने का काम कर रहा है एंड, जो हमारा कंजंक्शन है। एक एग्जाम्पल में देखते हैं, इसी एंड को हम सब्जेक्ट के साथ जोड़ के देखते हैं और वर्ब के साथ जोड़ के देखते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ के देखते हैं। उम्मीद है आप पूरा वॉच करेंगे। अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो आप बारीकी से समझ पाएंगे सब्जेक्ट को किस तरह जोड़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, जैसे हमने देखा ना, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। तो ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट जुड़ गया कि राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। तो ये हमारा सब्जेक्ट है जो राम और श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, अब वर्ब कैसे जुड़ती है। ही कम्स हियर एंड स्पीक इंग्लिश। क्या गौर किया आपने, ही कम्स हियर, वह यहां आता है, एंड स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलता है। ठीक है, तो ये कम्स हमारी क्या है, वर्ब, स्पीक्स हमारी है वर्ब। तो ये कम और ये हमारा जो स्पीक्स है, इन दोनों के बीच जो हमारा एंड है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारी वर्ब है, और इन दोनों वर्ब को जोड़ने का काम कर रहा है एंड। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारी ये क्या हो गई, वर्ब जुड़ गई। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट किस तरह जुड़ता है। ही स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी। अब देखिए आपने, वह बोलता है इंग्लिश एंड हिंदी, यानी वह इंग्लिश बोलता है एंड हिंदी। तो ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। जो राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट जुड़ा। ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है, एंड स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलता है, तो ये हमारी वर्ब जुड़ी। ही स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी, वह इंग्लिश बोलता है और हिंदी बोलता है, सॉरी ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट जोड़ रहा है। तो हमने देखा कि एंड हमारी जो सब्जेक्ट भी जुड़ा और वर्ब भी जुड़ा और ऑब्जेक्ट भी जुड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि एंड को हम किस तरह जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं, रोहित और मोहित is going to school। अब इसको देखिए, रोहित और का मतलब होता है अथवा, अथवा या बोलते हैं। तो रोहित अथवा मोहित को जो जोड़ने का काम कर रहा है और। हालांकि इस हमने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि या तो रोहित स्कूल जा रहा है या तो मोहित जा रहा है, लेकिन जो संबंध बता रहा है
कि रोहित और मोहित, यानी रोहित और मोहित स्कूल जा रहे हैं, दो में एक व्यक्ति जा रहा है, इस वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगाई। ठीक है, तो इस वजह से रोहित और मोहित इज गोइंग टू स्कूल, तो ये और का मतलब हमारा ये हो गया। ठीक है, तो हमारी ये कंजंक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। इफ को देख लेते हैं, यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, ये कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है। इफ यू हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू। ठीक, इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, तो ये कंजंक्शन है। लेकिन इस तरह आपको नहीं समझ में आया होगा, अभी आप देखिएगा पूरा कंजंक्शन किस तरह काम करता है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, आई विल हेल्प यू। ठीक, आई विल हेल्प यू, अब यहां कॉमन ही लेगा इफ, अब देखो जोड़ रहा है ना, इफ यू हेल्प मी, यू सॉरी अरे यू हेल्प मी, मैं आपकी मदद करूंगा यदि आप मेरी मदद करेंगे। ठीक, तो यहां देखो ही कंजंक्शन का काम किया, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, इफ यू हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद करेंगे, तो ये भी एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए सो दैट, मैं उसकी मदद करूंगा, या ये कह सकते हैं पढ़ाई करो ताकि तुम अच्छे मार्क्स ला सको। सो दैट को देखते हैं, सो दैट स्टडी सो दैट, ताकि तुम अच्छे मार्क्स ला सको। यू कैन गेट गुड मार्क्स। ठीक, तो क्या हुआ, सो दैट को हमने यूज किया, स्टडी सो दैट, ताकि यू कैन गेट गुड मार्क्स, ताकि तुम अच्छे मार्क्स ला सको। तो ये हमारा क्या है, कंजंक्शन सो दैट। ये हमारा क्या था, इफ। ठीक, ये भी हमारा क्या था। इस तरह हमारा क्या है, इस सो दैट का हमारा एग्जांपल मिला कि स्टडी सो दैट, ताकि पढ़ाई करो ताकि तुम पास हो जाओ। बिकॉज का मतलब होता है मैं उसकी मदद करूंगा क्योंकि वह मेरा दोस्त है, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि मैं उसकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प हिम, बिकॉज क्योंकि वह मेरा दोस्त है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, कह दीजिए बेस्ट फ्रेंड। तो क्या हुआ, आई विल हेल्प यू, मैं उसकी मदद करूंगा, बिकॉज क्योंकि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ठीक है, तो ये हमारा बिकॉज जो है ये भी एक कंजंक्शन में काम कर रहा है। थोड़ा स्पीडली पढ़ा रहा हूं ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, क्योंकि बच्चे बोर होने लगते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरा मोटिवेशन हो सके। तो आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा, बिकॉज ही इज माई फ्रेंड, क्योंकि वह मेरा एक दोस्त है। बर्ड का एग्जांपल लेते हैं, मैं उसके साथ स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल विथ यू, उसके साथ। बट क्योंकि मेरी एक कंडीशन है, आई हैव, मेरी कुछ कंडीशन है, आई हैव सम कंडीशन। मेरी एक शर्त है, आई हैव सम कंडीशन, मेरी कुछ शर्तें हैं। तो यहां पर देखा आप, बट का मतलब लेकिन। ठीक, तो आई विल गो टू स्कूल विथ यू, मैं उसके साथ स्कूल जाऊंगा। आई हैव सम कंडीशन, मेरी कुछ शर्त है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि बट, बिकॉज, सो दैट, इफ, और यहां पर और,
इस तरह करके आपने देखा। हमने ये भी देखा कि एंड को हमने सब्जेक्ट के साथ जोड़ा, वर्ब के साथ जोड़ा और ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।